में ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इरफान कादिर साहब ने। इरफान कादिर साहब, पहले तो अपना तज्जिया दे दें कि ये जो कोर्ट ने कल कहा है और नैब के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें तो करते थे, लेकिन अब बड़े क्लियर कट एक डायरेक्शन भी मिल गई है ऑफ व्हाट द कोर्ट्स थिंक। आप क्या कहेंगे? जी, ये जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं ये बिल्कुल गौरतलब हैं और बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं और बहुत ज़रूरत थी इस तरह की एक जजमेंट की, एक फैसले की, क्योंकि अब तक ये जो मामला थे इस तरह के नैब के, उनमें काफ़ी एक क्योस पाया जाता था कि नैब को कहाँ लोगों को पकड़ना है, कहाँ नहीं पकड़ना, और ये कि नैब बहुत सारे लोगों को एक शक की बुनियाद पे पकड़ लेता था, जबकि शक का फ़ायदा इस फैसले में कहा गया है कि आपने मुल्ज़िम को देना है, एक्यूज को देना है, प्रोसिक्यूशन को नहीं देना। तो इस जजमेंट की बहुत ज़रूरत थी और मैं समझता हूँ कि इससे न सिर्फ के पाकिस्तान की जो दुरुस्त है उसमें एक दुरुस्तगी आएगी, बल्कि हमारे जितनी भी तफ्तीशी इदारे हैं उनके लिए भी एक मसले रहा है कि ये खामखा लोगों की लिबर्टीज़ कर्टेल ना करें, लोगों को पाबंद सलासल ना करें, और जहाँ बहुत ज़रूरी हो, जहाँ पे कि वाकई किसी ने कोई करप्शन की है और उनके पास ठोस शवाहिद हैं, वहाँ पे तो समझ में आता है, लेकिन वहाँ भी शायद ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पकड़ लें, क्योंकि इस फैसले में लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ये जो जमानत ली जाती है या ये जो अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। जब तक किसी को सजा नहीं हो जाती तब तक उसको पाबंदे सलासल रखना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बिल्कुल जायज़ बात नहीं है, और ये बहुत अच्छी इन्होंने ये और ये क्लियर कट अब सामने। अच्छा इरफान साहब, बहुत से ज़ाहिर और केसेस भी हैं जो इस वक्त नैब में ज़ेर समाअत हैं, तो क्या ये जो फैसला अब आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मशअल राह होगा दीगर केसेस जो नैब में ज़ेर इल्तिवा हैं उनके लिए भी? जी बिल्कुल, ये मशअल राह भी है, ये संगीन भी है, और ये बहुत ज्यादती थी कि लोगों को 10-10 माह 15-15 माह वो पाबंदे सलासल रहते थे। और अभी आप शुरू में जो गुफ्तगू कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, जिसमें आप कह रहे थे कि जिन लोगों के साथ ये ज्यादतियाँ हुई हैं क्या उनका मुदावा हो सकता है, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अगर वो अदालतों में जाके केसेस फाइल करते हैं डैमेजेस के, इसको बुनियाद बना के, और इस पे वो उन लोगों के खिलाफ केसेस फाइल करें जिन्होंने के बगैर अपना ज़ेन अप्लाई किए हुए, बगैर अपना माइंड अप्लाई किए हुए दूसरे लोगों को अरेस्ट किया है, तो मुझे यकीन है कि सिविल अदालतें जो हैं वो हुकूमत वक्त के खिलाफ डैमेजेस भी अवार्ड करेंगी। अच्छा, आप हुकूमत वक्त का इरफान साहब तस्करा कर रहे हैं, फैसले में साफ लिखा गया है। जी इरफान साहब, आप हुकूमत वक्त का तस्करा करें तो फैसले में साफ लिखा गया कि नैब सियासी मुखालिफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। ज़ाहिर है इशारा हुकूमत वक्त की तरफ ही जाता है ना, नैब इस्तेमाल हो रहा है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी तो कोई कॉन्क्रीट कार्रवाई फिर होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, और ये बड़े दो टोक अल्फाज में नैब का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे पहले तो हम लोग जब तबसरे भी किया करते थे, मैं भी तबसरा करता था, तो मैं जरूर चेमा को यहाँ किया करता था कि इससे कम से कम लगता है ये जो अरेस्ट हुआ है ये नैब जो है वो उस पर इम्पार्शल नहीं लगता, या इन गार्डेड वर्ड्स में मैं ये बात करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि वाकई नैब ने ऐसा किया कि नहीं किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि नैब ये सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया है। और अभी आप देखें मीर शकील उर रहमान का केस अभी बड़े रिसेंटली हुआ है, उस पर भी एक जनरल तासुर ये उभर रहा है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और उनको खामखा इतने देर से इन्होंने पाबंदे सलासल किया हुआ है। और उस पर मेरा ख्याल है कि अब ये इस फैसले के बाद और मीर शकील उर रहमान के साथ जो भी अब तक हुआ है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को या जो भी अदालत है उनको चाहिए अब ऊपर जाएं, और इस फैसले की रोशनी में मीर शकील उर रहमान को मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि अब उनकी जमानत ना हो। न सिर्फ जमानत उनकी होनी चाहिए, बल्कि उनको जिन लोगों ने ये तमाम केसेस बनाए हैं उनके खिलाफ या जो उनको अरेस्ट किया गया, जबकि बहुत से केसों में रेफरेंस फाइल होने के बावजूद लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन मीर शकील उर रहमान को अरेस्ट किया गया। ये सब हमारी जो कानूनी राय है, पाकिस्तान के जितने लीगल स्टॉलवर्ड्स हैं, बशमूल मैं तो खैर एक अदना सा अपने आप को समझता हूँ लीगल एक्सपर्ट, बशमूल मेरे, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत तरीके से इनको अरेस्ट किया गया है, गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया गया है। और इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए इसका नोटिस ले
और मैंने तो इससे पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए ताकि मीर शकील रहमान साहब पे जो ज्यादती हो रही है उसका तदारक हो सके। जी, इस तरह बहुत से और भी केसेस हैं, और अगर केस इन पॉइंट का भी हम बात कर लें तो ख्वाजा बरादरान की बात कर लें, इसका फ्यूचर क्या होगा? जहां अदालत ये कह दे कि इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं तो नैब पे बर्डन ऑफ प्रूफ फिर आ जाता है कि अगर आप उनको लेके गए हैं, आपने इनको रखा है, तो अब आप प्रूव करें कि इन्होंने कुछ किया था। अब ये रैप अप किस तरह होंगे ये सारे केसेस? और ये तो इस वक्त प्रेजेंट केस है, बहुत से और भी आपने जिक्र कर दिया, पास्ट के भी जो केसेस हैं वो भी सामने आ सकते हैं कि भाई हमारा भी फैसले सही नहीं हुए। आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है सारी चीज का, अब वो क्या होगा, उसके बिल्कुल दूरस्थ नताइज होंगे। और ये अब बहुत से लोग जो कि इस तरह के केसेस में जो बेचारों को अंदर 8-8, 10-10 माह से अंदर रखा गया है, तो ये हरगिज ना कानून का मंशा है ना आइन का मंशा है। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो है अब न सिर्फ के वो लोग उनकी दादरसी हो सकेगी अदालतों से, क्योंकि अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा ये गाइडेंस दी है कि आप इस तरह के केसेस में लोगों की जमानतें मत रोकें, उनकी जमानतें करें, तो आप उनकी जमानतें भी होंगी। और मैं समझता हूँ कि नैब का कानून में खातर खा तब्दीलियाँ भी होंगी, और पार्लियामेंट जो है वो भी इस पर मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में गौर करेगी और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं कानून में वो की जाएंगी, ताकि इनोसेंट लोग जो हैं वो बेचारे, उन इनोसेंट के बारे में तो बहुत ज़्यादा कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन इनोसेंट लोग जो है वो कोशिश होगी कि अब वो ना पकड़े जाएं और कानून में बेहतरी आए। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये वाकई एक संगे मील है ये जजमेंट जो है, क्योंकि मैं तो खुद बड़ी देर से इंतजार कर रहा था इस तरह के किसी फैसले का। मेरे ये तमाम व्यूज जो मैं एक्सप्रेस करता था वो यही थे जो सभी लोग, इरफान साहब, सभी लोग बड़ा मोहतात अंदाज में अपनी राय का इजहार करते थे, जाहिर है क्योंकि फिर नोटिस भी आ जाते थे, पैमरा भी जरा एक्शन में आता था। अब ये बताइएगा कि ये तो चार्जशीट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो नैब चेयरमैन साहब वैसे तो उन्हें इससे पहले जो वीडियोज वगैरह रिलीज हुई थी उस पर भी परेशान होना चाहिए था, लेकिन अब तो वाकई परेशान होना चाहिए। और नैब की साख को बहाल करने के लिए या बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि चेयरमैन नैब को इस वक्त फौरी तौर पर यह चाहिए कि अगर उनसे कुछ कोताहियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो कौम को कॉन्फिडेंस में लेके इन गलतियों को माने और नैब के इदारे की गलतियों को माने, और लोगों को ये कॉन्फिडेंस में लेके ये अश्योरेंस दें कि हम नैब को बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे। और इसी में अजमत है, अपनी गलती को मानने में अजमत है, ना कि उसको कंटिन्यू और परपेचुएट करने में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद मैं नहीं समझता कि नैब का कोई भी जो ऑफिसर है वो इस तरह की गलतियां जो है आने वाले दिनों में अब परपेचुएट कर सकेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस जो है खास तौर पे अरेस्ट और बेल के मामले में मैं समझता हूँ करप्शन मैटर्स में सही सिमत पर चल पड़ी। अच्छा इरफान कादिर साहब, दैट इज़ अ टॉल ऑर्डर के गलती मान लेना और फिर उसके बारे में अपोलोजाइज करना, उसका भी हमने कोई ख़ास प्रेसिडेंट ऐसा देखा नहीं। और इस पोजीशन पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, यू थिंक कि कोई डिमांड्स ऐसी की जाएंगी अब नैब चेयरमैन के हवाले से कि शायद उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, कुछ इस किस्म के, मतलब कहने को तो या फिर स्पेशली इस रूलिंग के बाद, अदालत की इस रूलिंग के बाद जस्टिफिकेशन भी मिल सकती है अगर इस्तीफ़ा मांगा जाए? देखिए, इस्तीफा जो है वो तो नैब चेयरमैन की अपनी मर्जी है कि वो दें या वो ना दें, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन नैब का जो सेक्शन 6 है गालिबन चेयरमैन नैब के बारे में, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं मिसकॉन्डक्ट की, और वो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस तरह से वो डील करती है, जिन ग्राउंड्स पे किसी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल निकाल सकती है, उन्हीं ग्राउंड्स पर चेयरमैन नैब को भी निकाला जा सकता है। और ये अगर किसी ने कोई इस तरह की कंप्लेंट सदर मुमलिकत को डाल दी, तो वो सदर मुमलिकत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस कंप्लेंट को ब्रश साइड करना, बशर्ते के उस कंप्लेंट में उन तमाम फैसलों का जिक्र हो, उन तमाम केसेस का जिक्र हो जहाँ पे कि वाकई ही लोगों से ज्यादतियाँ हुई हैं, और जहाँ पे कि नजर आ रहा है तवातर के साथ कि ये नैब जो है ये सियासी अगराज़ और मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस चेयरमैन नैब के लिए सीरियस हो सकते हैं। हाँ, अगर चेयरमैन नैब वहाँ पे ये जवाब दे दें और बता दें कि ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया, दानिस्ता तौर पे नहीं किया गया, तो फिर उनकी कॉम्पिटेंस पे बात आएगी।
और अगर कॉम्पिटेंस उनकी समझा गया कि ये लैकिंग है तो उस सूरत में भी वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हो सकते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब की जो पोजीशन है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक वल्नरेबल हो चुकी है फॉर द टाइम बीइंग। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हमारे साथ मौजूद थे।